की गरिमा जो धूमिल हुई है वो किसी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। और कह लीजिए लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के दिलों को तोड़ने मरोड़ने का काम जो है कि इस बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के कारण से हुई है। कौन समझेगा शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द, कौन करेगी उसकी बात। शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला बना दिया गया है। कोई आता है उधर से और कहता है मंत्रीगण कि भैया यहां तो कोई अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, चलो पूरे देश को ले आओ। साथियों, शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि यह पेपर लीक करने में जो सहायता किया है वह यूपी के है मास्टरमाइंड। जी हां साथियों, यूपी के हैं वो व्यक्ति जिसने पेपर लीक कराने में अपनी भूमिका अग्रणी रूप से निभाया है। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में किस प्रकार से भर भर के लोग आए हैं, भर भर के। और यहां उसको न्योता देने वाले कौन लोग थे, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते ही हैं। वे कौन लोग थे जो अपने स्वार्थ हित में अपने राज्य के अलावा जो है कि पूरे देश दुनिया भर में, और सबसे बड़ा जिस प्रकार से यूपी की खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ा ही संदिग्ध है और जो है कि खुलासा एक पर एक होते जा रहा है। आज हम बात करेंगे आपको कि देखिए जेल में बंद रहते कैसे टीआरई 3.0 के खेल जो पेपर लीक का है इसकी स्क्रिप्ट रची जा चुकी थी। यहां लोग पढ़ने में व्यस्त है और जो है कि जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं वह जेल में बैठ करके भी अपना इतिहास रच दे रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। आपको लगता है कि यह जो है कि जेल में बैठे व्यक्ति चुपके चुपके अपने से कर लिया होगा, या इसको सत्ताधिकारी और कई पदाधिकारियों ने ही कह लीजिए तो अपने साठ गांठ से इसको उकसाया होगा कि चलो भाई तुम कर लो थोड़ा थोड़ा। अब देखिए सारा राज खुलेगा किस प्रकार से यूपी वाले के साथ जो है कि मिली भगत से यूपी वालों ने किस प्रकार से बिहार वालों के साथ मिलजुल कर यह स्क्रिप्ट तैयार किया और टीआरई 3.0 में पेपर लीक कराने का काम किया। और जो है कि अब सारा भंडाफोड़ हो गया है। खैर, तमाम चीजों के बावजूद जो है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन हम आपको तमाम वो चीज इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा कि देखिए सत्ताधिकारी कैसे कैसे जो है कि माया और कैसे कैसे झोल झाल करके तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करती है। और फिर देखिए किस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपना क्रेडिट पर क्रेडिट लेती है। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि देखिए पूर्व आईपीएस अमिताभ जी ने किस प्रकार से भंडाफोड़ किया है पेपर लीक का, क्या कुछ है वो तमाम चीजों को देखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप सारा बात समझ जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस सच्चाई को जरूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 की आगामी तिथि अब घोषित होने वाली है, किंतु घोषित करने से पहले अब बीपीएससी भी सोच रही है कि भैया इतना फजीहत तो हो ही गया। जो बोलते थे कि आयोग की अपनी गरिमा है, आयोग एक संवैधानिक टीम है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन अब वो आयोग भी जो है कि कदम फूक फूक कर रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से धांधली का खेल चला है ना, बहुत ही शर्मिंदा कर दिया है। आयोग की गरिमा जो धूमिल हुई है वो किसी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। और कह लीजिए लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के दिलों को तोड़ने मरोड़ने का काम जो है कि इस बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के कारण से हुई है। कौन समझेगा शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द, कौन करेगी उसकी बात। शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला बना दिया गया है। कोई आता है उधर से और कहता है मंत्रीगण कि भैया यहां तो कोई अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, चलो पूरे देश को ले आओ। सबसे निमंत्रण ले लेता है। कोई आता है कहता है कि अरे यहाँ तो हमारे यहाँ तो कोई शिक्षक योग्य है, ये नहीं है, वो योग्य नहीं मिल रहा था शिक्षक। अब देखिए थोड़ा सा, अब देखिए क्या सब हो रहा है कहानी। अब देखिए कोई आता है कहता है कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे संशोधित कर दो। कोई बीपीएससी का अधिकारी आते हैं वो कहते हैं अरे भाषा की आर्ता को सुनी करो, बहुत लोग जो है कि फैल कर रहा है। रे भाई गजब सब तरीका, गजब। यहां जिसको जो मन में आया सो किया। लेकिन अब देखिए हिसाब कैसे हो रहा है। एक एक का सिस्टम खुलेगा, अब एक एक का सिस्टम खुल रहा है। और जो ईओयू अब बैठी नहीं है, ईओयू ना पहली दिन बैठी थी और ना अब बैठी है। उस सब का जन्म कुंडली खंगाल रही है। किस किसने ऐसा ऐसा संदेश दिया, संशोधन किया
जिससे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का जिंदगी बर्बाद हो गया। आज जो है कि अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी जो भाषा की आर्ता तक पास नहीं कर सका, आज वो टीचर बन करके एकदम सीना ठोक कर बोल रहे हैं। और उसी में आपने देखा होगा कितने सारे फर्जी TRE1 TRE2 में पकड़े गए थे। अब देखिए कि क्या कुछ होता है TRE1 और TRE2 का। लेकिन एक बात जानिए, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और भयानक होने जा रहा है। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, आने वाला कल फिर बताएंगे कि देखिए हम बताए थे कि नहीं बताए थे। और चलिए अभी हम बात करते हैं कि देखिए किस प्रकार से जेल में रहते यूपी के लोगों के माध्यम से यह खेल रचा गया और जितने भी योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तकदीर के साथ जो है कि बर्बादी का इतिहास रचा गया। आपके सामने यहाँ अखबार है, देख लीजिए। यूपी के सेटर की मदद से, यूपी के सेटर कहते थे तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कहते थे ना भैया भेदभाव ना करो, भेदभाव कोई नहीं करता है। असली भेदभाव ये है कि गद्दार जो भी लोग जहां के भी हैं उन सभी को सख्त से सख्त सजा मिले, उन सभी को आजीवन तक उनको जो है कि बैन कर दिया जाए, उनको पकड़ कर पूरा हिसाब किया जाए, और चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कहीं का हो आदमी। देखिए लेकिन किस प्रकार का खेला हुआ है, आप समझिए। कहते थे ना खेला हुआ है। यूपी के सेटर की मदद से कलकत्ता प्रेस से कराया लीक। परीक्षा में सेटिंग के क्रम में ही विशाल जो मास्टरमाइंड है इस खेल का, यूपी के अजीत चौहान नाम निकलकर सामने आया है, कोई अपने मन से नहीं, अजीत चौहान के संपर्क में आया था। अजीत भी परीक्षा में सेटिंग का काम करता था। देखिए यूपी का खिलाड़ी को देखिए, थोड़ा सा काम करता था। अजीत की पहचान कोलकाता के कौशिक कर से थी, जिसके खुद के प्रिंटिंग प्रेस है। बाप रे बाप, क्या कहें, चोरवा का खुद है प्रिंटिंग प्रेस, चोरवा का खुद परीक्षा सेंटर। और यहाँ बिहार सरकार जो है कि टेंडर देती है। अरे भाई, परीक्षा लेने का भी टेंडर होता है, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है। जो शिक्षा विभाग का काम है, जो चीज जैसे शिक्षक बनने की प्रक्रिया है, वो नेता लोग तकदीर तय कर रहे हैं भैया कैसे आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा लीजिए तो क्वेश्चन अपने से बनाइए ना भाई, क्वेश्चन आयोग खुद से बनाए ना। क्वेश्चन बनाने देगा भाड़ा पर। जैसे लग रहा है कि हमको मूली खरीदना है 5 किलो, तो मूली खरीदने के लिए हम सब्जी वाला के पास नहीं गए, हम यहीं से जो है कि टेंडर निकाल दिए, भाई कोई जो है कि हमको मूली खरीद के ला दो, और 5 किलो मूली पता चला कि कुछ वो मूली खाली नाम का उठा के ले आया। यही कहानी चल रहा है अभी शिक्षा जगत में। और परीक्षा के नाम पर जो टेंडर का खेला चल रहा है, और जो प्रेस वाला, कहां से क्या क्या हो रहा है भाई, ऐसे होता है क्या? पता चल रहा है सक्षमता परीक्षा हो रहा है, उसमें पता चल रहा है कि भैया 60 से ज्यादा सवाल का उत्तर ही गलत है। पता चला कि BSEB ने फिर नोटिस जारी किया है, अरे भाई जिस प्रेस से क्वेश्चन छपा है वो आंसर की काहे गलती दे दिया, स्पष्टीकरण मांगा है। बताइए ये सब अच्छा बात है? इस सब में खेले हो रहा है, इसका मतलब है। और खेल करने के लिए ही लगता है ये सब कहानी रची जाती है कि इस तरह लेना है, अपना ठिकरा दूसरे पर फोड़ देना है। अब बताइए, BPSC परीक्षा में धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ, यह BPSC भी मानी, लेकिन BPSC क्या कर रही है? आखिर ये कहां से लीक हुआ है? ये जांच का प्रक्रिया है, जांच किया जा रहा है, और EOU खुद इसकी जांच कर रही है, तो हम भाई क्या करें? मतलब साफ है कि ये खुद का मानी कि पेपर लीक हो गया, लेकिन जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे भैया, हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे कि आखिर जुर्म किसका है, हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे। बताइए, इस प्रकार का है। अब देखिए यूपी के सेटर के माध्यम से पेपर लीक हो गया, आप जान ही गए। और इसमें जो साफ शब्दों में लिखा है कि यह दोनों प्रश्न पत्र लीक मामले बालासोर जेल में बंद थे। मतलब जब ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया TRE3 का और बिहार पुलिस का जो लीक कराने का पेपर, तो इस समय में ये जेल में था, जेल में बैठे बैठे जो है कि कहानी रच दी गई। यहीं पर इन दोनों से विशाल की जान पहचान हुई और जो है कि पेपर लीक कराने की योजना तैयार हो गई, हर चीज को जान लिया। एक बात जान लीजिए, जिसका एग्जाम सेंटर है वही व्यक्ति अगर फर्जी करने का जो है कि उत्तराधिकारी है, आप समझ लीजिए कि परीक्षा सेंटर देने वाला भी कितना बड़ा गुनहगार है। देखिए, गुनहगार केवल वह नहीं है कि जो गुनाह कर रहा है, असली गुनहगार वह भी है जो इस गुनाह कराने का जो कि साजिश रच रहा है और उसका कमीशन खा रहा है। मतलब समझ में आ रहा है कि असली खेल के पीछे कौन है। अब सुन लीजिए थोड़ा, अमिताभ जी हैं जो कि पूर्व IPS रह चुके हैं, 94 बैच के हैं, और ये बेबाक अंदाज में बोलते हैं। इन्होंने शिक्षा विभाग का जो ये धांधली का खेल चल रहा है, इस पर किस प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया दिया है, आप पूर्व IPS अमिताभ से सुन लीजिए, और जो भी आप समझ पाइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पेपर लीक कांड हुआ है, इसके सूत्रधार बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री
महोदय हैं जो आजकल मुख्यमंत्री के साथ बिल्कुल परछाई की तरह रहते हैं। तो जाहिर है कि माननीय मंत्री महोदय की ही महिमा है कि राम, जो कि उनका पुराना आपका डायलॉग है कि ना हम किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर पलटू राम का एक भी बयान सामने नहीं आया है। और एक बीच में एक और बात हुई है, वो बात यह हुई है कि अभी आप जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरे देश में चर्चा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की जो योजना थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है और स्टेट बैंक को आदेश दिया कि सारे डिटेल्स चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दे। अब उसमें एक मजेदार बात यह हुई है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है, वो कागज अभी बहुत वायरल हो रहा है मीडिया में, कि 2019 को, ध्यान से सुनिए, 2019 के एक दिन एक कोई अनजाना व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में आया और एक लिफाफा रख के चला गया। लिफाफा जब खोला गया तो उससे 1-1 करोड़ के 10 चुनावी बॉन्ड निकले, यानी कि 10 करोड़ के चुनावी बॉन्ड। और इसको ये जनता दल यूनाइटेड वाले कह रहे हैं ये गुप्त दान था। लेकिन भाई मेरा तो दिमाग पुलिसिया है, मैं तो आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूं, तो मेरा पुलिसिया दिमाग ठनकता रहता है। मुझे नहीं लगता कि ये गुप्त दान था। मुझे तो गंभीर संदेह है कि ये जो दान था ना, ये गुप्त दान नहीं था, ये शिक्षा माफिया ने दिया था जनता दल यूनाइटेड को, और ऐसे ही दिनों के लिए दिया था। तो सुना आपने किस प्रकार से पूर्व आईपीएस अमिताभ जी ने तमाम चीजों का पोल खोला है। हालांकि ये तमाम चीजें कहां तक सही है या गलत है, इस चीज की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो अनुभव है, इनकी जो कार्यशैली है, इनके आधार पर जो इन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अब चिंतित हैं। आखिर शिक्षा विभाग के तरफ से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, क्या इसमें खेल का रंग ही कुछ अलग है क्या? कौन है जिम्मेदार? सबसे बड़ा है सवाल आपके पास, और आपको यदि पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो यहां तक देखे इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।